तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है किन्हीं भी नंबरों का, किन्हीं भी संख्याओं का, है ना। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। इसको हम कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर आपको सीखना है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या होता है एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 36, 12, 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनका हमें क्या करना होता है, यानी उनको हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है। क्या करना होता है सर, गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है एलसीएम निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हैं यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्या है नंबर 36, 12, 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36, 12 और 28, इनको हम उतार लेंगे और एक बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे या कहें। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइनें खींच लेना है, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे, छोटा सा छोटा टेबल लेंगे। ठीक है, उस पहाड़े से हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। ऐसा पहाड़ा लेंगे कि इनको काट सके, यानी सभी संख्याओं को काट दे, है ना, डिवाइड चला जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे, छोटा सा छोटा टेबल लेंगे जो इन सभी संख्याओं को काट सके। तो छोटा पहाड़ा सबसे पहले 2 का आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लेंगे। देखेंगे क्या 2 इन सभी संख्याओं को काट देगा, है ना, यानी 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो हम देखेंगे 2 है 36 को भी काट देगा, 2 12 को भी काट देगा, 2 28 को भी काट देगा। तो हम छोटा पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा ही लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 2 का पहाड़ा यानी 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यानी कि हम 2 से जब 36 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 से अब 12 को भाग देंगे, तो 2 से जब 12 को काटेंगे तो 2 छंग कितने बार में आएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए अब क्या है, 28 है। अब 28 को हमें भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 8 है, 2 चौके 8। ठीक है, चलिए 4 ऐसे बना लेते हैं, 2 चौके 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यानी 14 दूनी होता है 28। तो हमने 2 से भाग 28 को दिया, कितना आया, 14 आया। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि छोटा सा छोटा टेबल लेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे जो इन सभी संख्याओं को काट सके, है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं हमें काटनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से 2 का ही लेंगे, 2 का ही पहाड़ा लेंगे, सबसे पहले आता है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, 2 फिर 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से बढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा हमने ले लिया। देखेंगे क्या 2 जो है 18 को काट देगा, 2 जो है 6 को काट देगा, 2 भी 14 को भी काट देगा। काट देगा ना सर, भाग चला जाएगा, चला जाएगा भाग। देखिए हम क्या करेंगे, 2 नेम होता है दोस्तों 18, 2 नेम 18, यानी 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार में, तो 2 नेम 18। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 तियां 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तियां 6, 3 बार आया तो 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, 14 है, 2 सत्ते होता है 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। अब हमने जो है 2 से इसको डिवाइड दे दिया है, 2 से हमने भाग दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको लगाते जाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या सर, 2 से अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा लेंगे, तो 2 से देखिए 9 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम आते हैं 3 पर। 2 के बाद क्या था, 3। तो 3 से देखेंगे इसको लगा के, 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले 7 भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहले आप 7 ले लीजिए, है ना, 7 भी ले सकते हैं, 7 एकम 7 होता है। लेकिन दोस्तों रूल हमारा ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को काटिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्याएं कट जाएं जिस पहाड़े से, वो हमें लेना है ना। जो संख्या ज़्यादा से, यानी जो पहाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को काट दे। तो देखिए हम अगर 3 का पहाड़ा लेंगे तो 2 संख्या यहाँ पर कट जाएंगी, 9 और 3। लेकिन अगर हम 7 का पहाड़ा लेंगे तो केवल एक ही संख्या कटेगी,
फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 3 को उतारना पड़ेगा। तो रूल ये कहता है कि वो वाला पहाड़ा लो सबसे पहले जो ज्यादा संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 से भाग देंगे हम 9 को। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, 3 3 9, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 3 के पहाड़े से, अब हम क्या करेंगे, 3 को काटेंगे, तो 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, तो 3 कम 3, इस तरह से हमको लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, यानी जो नहीं आता है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी क्या क्या रह गया देखिए, यहाँ पर अभी 3 बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। हम जब तक काटते रहते हैं इन संख्याओं को डिवाइड देते रहते हैं टेबल से, कि जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, ठीक है। जब तक कि यानी जब हमारा 1 1 आ जाएगा तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक जगह पर 1 आया है, अभी 2 जगह हमारी रह गई हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 से इसको फिर से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 रह गया है, हमें दिख रहा है साफ साफ 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से इसको फिर से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 कम 3, यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को ऐसा ही लिख लेंगे, और यहाँ पर 7 है, यानी 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है तो ये ऐसा ही लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर केवल 7 रह गया, तो हम 7 से ही इसको लगा देंगे, ठीक है, 7 से ही भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 1 है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे 1 1, ठीक है। और 7 के पहाड़े में दोस्तों 7 आता है एक बार में, 7 ही कम 7, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया 1 1। अब हमारा एलसीएम दोस्तों आ चुका है। तो आप कहेंगे कि दोस्तों हमारा एलसीएम कहाँ पर है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। एलसीएम दोस्तों हमारा आ चुका है। एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, जो जो हमने पहाड़ा लिया था, जो जो हमने टेबल लिया था, इन सब की हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई यानी इनकी गुणा करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो हमने टेबल लिया है। तो सबसे पहले 2 लिया था तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 2 लिया, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर फिर से 3 लिया तो 3, और यहाँ पर लास्ट में हमने 7 लिया, ठीक है। तो 2 2 3 3 7, तो इन सब का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 होता है, और 36 की गुणा 7 से करेंगे, 36 की गुणा हम करेंगे दोस्तों 7 से। तो 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल हमारे पास 4 हो गया, 7 तियाँ 21, 4 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया दोस्तों 252। यही क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, एलसीएम है ना, लघुत्तम समावर्तक यानी लासा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, किन्हीं भी नंबरों का, किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।